हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सरप्राइज होंगे आज कि सर लुक भी चेंज है और आज मैथ्स पढ़ाने वालों। ऐसा कुछ नहीं है। कल आप लोगों के 10th का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, आपको बता देना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो टाइम है बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। एग्ज़ाम है, क्या होगा, एग्ज़ाम अगर बिगड़ गया तो क्या हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे हम जो है लाइटली बात करने आए हैं, ज़्यादा कोई सीरियस बात नहीं है। देखो बच्चों, क्या है ना, आपका अब कल एग्जाम है, तो नो डाउट आपको स्ट्रेस हो रहा होगा। अभी आप बाहर, जब जिन लोगों का एग्जाम नहीं है उन लोगों को अभी आप जब देख रहे होंगे तब आप सोचते होंगे कितनी मस्त जिंदगी है, कोई स्ट्रेस नहीं है, इनके कोई एग्जाम नहीं है। काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती, मेरे को भी कोई स्ट्रेस नहीं होता, मैं भी मजे से घूम रहा होता। आप जब ये एग्जाम खत्म कर दोगे और आप जब 11th-12th या जब कॉलेज में आ जाओगे और फिर बाद में रिवाइंड करके ये चीज जो आज देखोगे, आपको लगेगा यार मैं कितना बच्चा या बच्ची थी उस समय, छोटी सी बात के लिए टेंशन ले रही थी। अभी आपको ये चीज बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन आप मेरी मान के चलो, ये थॉट्स मैं भी जब स्कूल में था मुझे भी आते थे, लेकिन अब जब रिवाइंड करके देखते हैं तब लगता है वो नॉर्मल बात है। ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। स्ट्रेस जो आ रहा है आपको, अगर आपके जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं है और आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे। क्योंकि आप, अगर आपको स्ट्रेस नहीं है तो आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। तो स्ट्रेस होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हेल्दी होता है, ये आपको ग्रो करने के अंदर मदद करता है। अब आज मैं आपको ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं दूंगा, ज़्यादा कोई पढ़ाऊंगा नहीं, बस आपको इतना बोलूंगा, अभी जितना पढ़ लिया है उतना मोर देन इम्पोर्टेंट है। आपको अगर पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करना है, 95 प्लस आपको मार्क्स लेके आने हैं, तो आपने जो अपना बेसिक पढ़ा हुआ है उसी को आप बार बार रिवाइज करो। नया आप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह 4 बजे उठकर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा आज किताब बंद कर लो। आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ आता है या आप भूल गए, मेरे को अभी कुछ नहीं आता है, लेकिन आप यकीन मान के चलो, आपने जो तैयारी की है आपके मार्क्स बोर्ड एग्जाम में उससे ज़्यादा आएंगे। अगर आप 80 मार्क्स का सोच रहे हो तो आपके 85 आएंगे, 70 का सोच रहे हो तो 75 प्लस आएंगे। जो आपकी उम्मीद है, जितनी आपने तैयारी की है उससे आपको ज़्यादा नंबर ही आएंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत सिंपल आता है, और उससे अच्छी बात कि बोर्ड एग्जाम में जो चेकिंग होती है कॉपियों की, वो और ज़्यादा ईजी होती है। तो आपको जो लग रहा है ना यार इसमें तो नंबर कट गए, ऐसा होता नहीं है, आपको उसके भी नंबर मिलते हैं। बस आपको मेक श्योर ये करना है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो। मैथ्स में मान लो आपको कोई क्वेश्चन आया, कोई आइडिया नहीं है, आप क्वेश्चन लिख दो कि ये गिवन है, ये फाइंड करना है, और अगर आपको पता है कि फाइंड का क्या फॉर्मूला है तो बोल दो कि इस वाले थ्योरम से इसका आंसर निकलेगा। 4-5 लाइनें आप उसके अंदर लिख के आ जाओ। क्या दिया गया है, क्वेश्चन मतलब ये गिवन है, ये फाइंड क्या करना है और ये कैसे सॉल्व हो सकता है, उतना लिख दो। अगर मान लो आपको नहीं पता कैसे सॉल्व होता तो बस इतना ही लिख दो, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। आधा नंबर क्या पता है एग्जामिनर वो देख के आपको दे दे, लेकिन अगर खाली छोड़ के आओगे तो फिर कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। तो जितना आता है उतना करो, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नहीं आ रहा है तो वापस क्वेश्चन को आप उसके अंदर लिख के आ जाओ, स्टेप बाय स्टेप्स, ये दिया गया है क्वेश्चन में और ये फाइंड करना है। आपको फाइंड नहीं करना आ रहा वो अलग बात है, आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं आ रहा तो भी इतना लिख दो, क्या पता एग्जामिनर खुश होकर आपको 1 नंबर दे दे। तो आज मैं आपको सिर्फ ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आया था। आप जितना स्ट्रेस ले रहे हैं उतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है, आप मान के चलो आपकी मेहनत से आपको फ्रूट ज़्यादा ही मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे 12th बोर्ड एग्जाम थे, पहला एग्जाम इंग्लिश का था और मेरा इंग्लिश का पेपर बिगड़ गया था। अब मुझे लगा कि यार अब तो जो है अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो सब खेल खत्म हो गया है, पहला पेपर ही बिगड़ गया है, सारे पेपर कैसे होंगे। और आप मान के चलो जब रिजल्ट आया तब मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट टॉप की थी 12th बोर्ड के अंदर। तो एग्जाम कौन सा अच्छा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, आपके हाथ में सिर्फ काम करना है, पढ़ाई करना है, आप वो करो, और जो रिजल्ट है उसको आप कृष्ण पे छोड़ दो। गीता में कहा ही है, अर्जुन तेरे बस में सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता तू मत कर। तो आप लोगों का कर्म है, आप पढ़ो, चिंता मत करो, और ये फेज है एक लाइफ का, इसको भी एंजॉय करना चाहिए। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, कल आपका एग्जाम है, बहुत अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट। किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेना है। और आपका जो सोशल साइंस वाला सेगमेंट है वो आप जुड़े रहना, मैं आपका
करवा दूंगा। अभी तक हमने सोशल साइंस में सारे चैप्टर डिटेल में करवाए हैं, सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट वीडियो जो है उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज पसंद आया। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पेपर अगर बिगड़ भी जाता है तो नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो, क्योंकि अगर जो पेपर बिगड़ गया वो आपके हाथ में नहीं है अब उसको सुधारना। आप जब तक उस पेपर के बारे में सोचते रहोगे तो अगला वाला पेपर भी आपके खराब होने के चांसेस हैं। तो पहले जो पास्ट में था उसको छोड़ो और प्रेजेंट पे ध्यान दो, फ्यूचर पे भी ध्यान नहीं देना है। आपके पास में अभी प्रेजेंट में क्या कर सकते हो वो करो, ना पास्ट का सोच रहा है ना फ्यूचर का सोच रहा है। और अगर आप प्रेजेंट में जो कर रहा है, जो सबसे राइटफुल है वो करते जाओगे तो आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो आप इच्छा कर रहे हैं, वो भी आपको जरूर से मिल जाएगी। तो ये था आज की तरफ से, मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज। हम मिलते हैं आपको वेडनेसडे शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।